हेलो फ्रेंड्स। अ, एक आज से नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ये कुछ दिनों के लिए ही है। इसमें क्या होगा कि जब भी हम इंग्लिश चाहे स्पीकिंग की बात हो या हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हमारे मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि ग्रामर को हम कैसे, इन सब में जो है ग्रामर को हम कितना सीखें और कैसे इसका इस्तेमाल करें कि हमारा इंग्लिश स्पोकन इम्प्रूव हो सके और जो है कंपटीशन जो है जैसे एसएससी हो गया, कोर्ट हो गया, जिन कंपटीशन में इंग्लिश आता है तो उसको हम कैसे टैकल करें ग्रामर के माध्यम से। तो अभी मैं ग्रामर जो है ऐसा आपको एक बेसिक इतना अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, चाहे आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करना हो या कोई भी जो है कंपटीशन की तैयारी को स्टार्ट करना हो, आपको कोर फाउंडेशन में तैयार करवा दे रहा हूँ। इसके बाद जो है आप इतने सक्षम हो जाओगे कि आपको चाहे किसी भी चीज की, जब भी ग्रामर की बात आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको इस वीडियो का मतलब पूरा मेरा मकसद ये है कि इंग्लिश सीखने की क्रम में जो हम ग्रामर का जो डर होता है, उसको आपको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और आप यकीन मानिए, आप मेरे साथ थोड़े दिन मतलब 2-4 क्लास में ही इसको खत्म कर दूँगा। 4-5 क्लास लगेगा, तो ये कर दूँगा और ये पूरा जो पीडीएफ है क्लास के बाद जो खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो सबसे पहले आपके मन में आता हो यार ग्रामर है क्या? आखिर ग्रामर क्या है? क्यों? तो ग्रामर क्या है ना, ये कॉमन सेट ऑफ रूल्स है इंग्लिश को समझने के लिए। इससे क्या हो कि कोई भी जो चाहे आप इंडिया में हो या कहीं भी हो, ब्रिटेन में या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जो बोलने का जो हमारा या लिखने का जो है वो सब कुछ सेम रहे। तो ये क्या होता है कि इससे जो है कन्फ्यूजन दूर होता है, लोगों को समझने में ये बेहतर करता है, आपकी भाषा को ये अच्छा करता है ग्रामर। तो ग्रामर जब आप सीखते हो तो आपको समझ में आता है यार क्या सीखे ग्रामर में, ऐसे आदमी कंफ्यूज होता है। तो इसी के हिसाब से तो पहले में देखिए जैसे बुक होता है ना, ऐसे कंटेंट्स है जो लेटर्स, वॉवेल्स, मैंने एबीसीडी से शुरू करते हुए मैं पूरे आपको जो है एक इतना अच्छा आपको फाउंडेशन दे दूंगा कि आपको हर जगह आपको काम आएगा। ठीक है? तो इसमें कई सारे कंटेंट्स है, जैसे देख पा रहे हो, लेटर्स है, वॉवेल्स है, वर्ड्स है, सेंटेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन्स है, काइंड्स ऑफ नाउन्स है, मतलब जो भी ग्रामर के चीजें हैं, जो भी होती है उसको जो है समझने के लिए कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और कि आपको जो है आसानी हो और वैसे ही सीखते जाइएगा। ठीक है? अब बस थोड़ा सा आप देखिए और आपको सब समझ में आएगा। तो पहले कोई भी ग्रामर होता है तो पहले आता है लेटर्स। देखिए पहले लेटर्स, जैसे इंग्लिश में क्या है, 26 लेटर्स है, एबीसीडी है। तो एबीसीडी में है कुछ स्मॉल स्मॉल्स में लिखते हैं, कैपिटल्स में लिखते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या है, जो एबीसीडी जो हम लिख लेते हैं 26, तो उस लेटर्स को हम कई एक तो उसको वॉवेल्स कह देते हैं और कुछ को कॉन्सोनेंट का। मैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगा। बाकी जो चीजें हैं ना, बाकी जो चीजें हैं आप पढ़ लीजिएगा, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो जो लेटर्स होते हैं उसमें कुछ वॉवेल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवेल्स में आपको पता होगा, मैं इसलिए थोड़ा सा बेसिक से उठा रहा हूँ कि एकदम एबीसीडी से, कि कोई भी एकदम बिगनर्स हो, वो बिल्कुल जीरो से हो, उसको जो है कहीं दिक्कत ना हो, और चाहे वो कितना भी एडवांस लेवल हो उसको भी आगे चल के थोड़ा मजा आने वाला है। उसको ये नहीं लगेगा कि चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है? उसको बस ये होगा कि रिवीजन हो रहा है या उसको जो है नया कुछ सीख रहा है, ये होगा। तो वॉयल्स में जो है ए ई आई ओ यू हो गया। ठीक है? तो बाकी जो 26 लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ठीक है? तो ए आई यू के अलावा जो बाकी सब होते हैं वो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ठीक है? तो भावेल और कॉन्सोनेंट समझ गए, और एक तीसरा कंसेप्ट है सेमी भावेल्स का। जनरली भी मतलब हम लेटर्स को भावेल्स और कॉन्सोनेंट में ही देखते हैं, लेकिन डब्ल्यू और वाई दो ऐसे वर्ड्स हैं, वो सेमी भावेल्स है। मतलब कभी कभी वो जो है कॉन्सोनेंट के रूप में इस्तेमाल होते हैं और कभी कभी वो भावेल्स के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। तो
वॉवेल्स के रूप में कब होते हैं, कॉन्सोनेंट के रूप में कब होते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें देखिए। जब जब ये शब्द शब्द से शुरू में रहते हैं, शब्द के शुरू में रहते हैं तो कॉन्सोनेंट, और जब बाद में रहते हैं तो वॉवेल्स। तो इसको एक एग्जांपल्स के माध्यम से कहते हैं। जैसे लिखा है ओमेंस, तो ओमेंस, ओमेंस में जो है डब्लू क्या है, शुरू में है, तो शुरू में है तो यहाँ डब्लू जो है कॉन्सोनेंट के रूप में ये साउंड कर रहा है, ये मतलब इट विल बी considered as a W here considered as a consonant. Okay. Now in the second example you see the how में W कहाँ है, लास्ट में है, लास्ट में है तो ये वॉवेल्स के रूप में जो है ये साउंड होगा, ठीक है, वॉवेल्स के रूप में। इसी तरह एक Y पे ले लीजिए, तो Y में Y कहाँ है, फर्स्ट में है तो ये कॉन्सोनेंट, माई में Y कहाँ है, लास्ट में है तो ये क्या, वॉवेल्स। तो ये चीजें आपको याद नहीं करनी है, बस समझते जाइए। अभी अभी क्या समझे, लेटर समझ लिए 26 होते हैं, उसमें स्मॉल और कैपिटल होते हैं। दूसरा आपने क्या समझा लेटर्स में कि वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है और सेमी वॉवेल्स क्या है, तो तीन चीज आपने अभी समझा। और दूसरे बात है आता है वर्ड्स। तो क्या है, जो लेटर अभी सीखे ना, तो लेटर से ही मिलके वर्ड्स बनता है। जब लेटर प्लस लेटर हो जाते हैं तो वही वर्ड्स होते हैं। लेकिन उसमें शर्त ये है कि जो लेटर्स है वो एक ऐसे अरेंजमेंट में हो कि वो किसी शब्द को जो है उसका कोई अर्थ निकले। सपोज यहाँ जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे COW, तो इससे जो है एक अरेंजमेंट में जो है, जैसे C एक लेटर है, O एक लेटर है, W एक लेटर है, तो तीन लेटर मिलकर एक जो यहाँ वर्ड फॉर्म कर रहे हैं काउ। अगर हम इसी वर्ड को जो है अगर मिस अरेंज कर देते हैं, गलत तरीके से अरेंज करते हैं, जैसे W हो गया, O हो गया, C हो गया, और ये किसी किसी भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसका, तो मतलब ये लेटर वर्ड नहीं हुआ। मतलब कि लेटर का अरेंजमेंट जो है ऐसे होना चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, तभी वो वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो एक आपके लिए एक्सरसाइज में कुछ दे दिया गया है कि बनाइए इसको, जैसे ओडीजी है तो डॉग हो जाएगा, काउ हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप स्कूल स्कूल हो गया, तो ऐसे ऐसे करके आप जो है उस इन सारे वर्ड से जो है आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप क्या क्या सीख गए, लेटर सीख गए, कॉन्सोनेंट सीख गए, वॉवेल सीख गए और वर्ड सीख गए, ठीक है। देखिए कुछ समय लग रहा है क्या, ऐसे यही छोटी बातें नहीं जानते रहोगे, आपको ग्रामर से डर लगते रहेगा कि ग्रामर क्या है, अरे बाप रे, कुछ नहीं है एकदम। अब देखिए सेंटेंस, जिस तरह से लेटर मिलके जो है, लेटर प्लस लेटर जो है ये वर्ड्स हुए, इसी तरह वर्ड्स का समूह जो है सेंटेंस बनाता है। तो शब्द या शब्दों का समूह जो है सेंटेंस बनाता है, ठीक है। ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कोई भी एक शब्द भी जो है, जैसे गो, आप बोलते हो ना जाओ, तो ये भी एक हियर इट विल कंसीडर एज ए सेंटेंस बिकॉज इट गिव ए कंप्लीट सेंस दैट उसको किसी को आप जाने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। कम तो आओ, तो अब किसी को आने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कह दूं मैंगो, तो ये इट्स नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, ये क्या है, वर्ड है। मैंगो से ऐसे क्या, मैंगो खा रहे हो कि मैंगो बेच रहे हो कि मैंगो को देख रहे हो, तो ऐसे नहीं। तो यहाँ आप समझ पा रहे हो कि शब्दों का ऐसा समूह यानी वर्ड्स का ऐसा समूह जो कि सेंटेंस बनाता हो और उसका अर्थ निकले, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले, वो सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो आप लेटर्स सीख गए, कॉन्सोनेंट, भावेल, वर्ड्स एंड अभी सेंटेंस सीख गए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल सब जो है आप देख लीजिएगा, बाकी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, ज्यादा चीजें लंबी हो जाएगी। देखिए नोट्स में आपको बता दिया, नोट्स में क्या लिखा है वही जो मैं बोला कि किसी भी सेंटेंस में शब्दों का क्रम सही क्रम होना आवश्यक है। जैसे आई गो टू स्कूल, आई स्कूल टू गो नहीं लिखना, ये गलत होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स which give a complete sense is called sentence, ठीक है। अब दूसरा नोट्स में क्या है, प्रत्येक सेंटेंस का जो पहला लेटर कैपिटल होता है,
कोई भी अगर सेंटेंस लिख रहे हो ना, एनी सेंटेंस इफ यू राइट, तो उसका जैसे आई गो टू स्कूल, तो आई जो होगा, जैसे सॉरी, आई गो टू स्कूल, तो आई जो होगा कैपिटल में होगा। आई गो टू स्कूल, तो आई कैपिटल में होगा, बाकी स्मॉल में होगा। तो किसी भी सेंटेंस का जो है पहला लेटर जो होगा वो जो क्या होगा, ये होगा आपका कैपिटल में होगा, ठीक है। अब आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो है इंग्लिश का जो बैकबोन्स है, ठीक है। अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेते हो, सो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, वेदर इट विल बी ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और वेदर इट विल बी योर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ओके। इस सब में काम आएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको 2 मिनट में पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा दे रहा हूँ क्या है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब होता है एक साउंड। देखो, देखो होगे ना आप, सुने होगे ना आप कि कैसे कोई जब भाषण देता है तो हम बोलते हैं वो स्पीच दे रहा है। स्पीच मतलब क्या होता है, स्पीच का एक सिनोनिम्स वर्ड्स भी होता है। तो कोई भी जो स्पीच होता है ये कलेक्शन ऑफ सेंटेंस होता है। सेंटेंस कैसे बनता है हम जानते हैं। कोई भी जो स्पीच होता है वो पैराग्राफ में मान ली कि 2 मिनट 5 मिनट किसी ने बोला, तो स्पीच क्या होगा, वो कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेज हो गया। और सेंटेंस क्या हुआ कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो गया। तो वर्ड्स जो होता है, जो भी हम बोले वो क्या है, एक एक वर्ड हो गया। तो उस वर्ड्स को जो है ना, जैसे एक सेंटेंस में बोले, जैसे बोला आई गो टू स्कूल, तो आई गो टू स्कूल है, मतलब ये मान ली कि आई गो टू स्कूल, तो ये 4 शब्दों से बना है, 4 वर्ड से बना है। तो जो चारों वर्ड्स हैं वो अलग अलग है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई वर्ब है, ठीक है, कोई एडजेक्टिव है, ऐसे से। तो वो क्या कहता कहता है कि जो भी जो सेंटेंस होता है उसका जो है उसमें कौन क्या है, उसी को जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और इसको जो हम 8 ही भागों में बांटा गया है। अब देखिए परिभाषा में क्या बताया गया है, अंग्रेजी के सभी शब्दों को वाक्यों में कार्य और प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। तो अंग्रेजी के कोई भी शब्द है वो अगर वाक्य में आ गया तो उसके कार्य के हिसाब से जो है उसको 8 भाग में बांट दिया गया है। इसी 8 भाग को जो ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है मैं आपको समझा दिया हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन में हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। और इन केस एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हो गए ये 8 होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। तो आप हिंदी अगर ग्रामर पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि क्या होता है। नाउन को संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, वर्ब को क्रिया बोलते हैं, एडजेक्टिव को क्रिया विशेषण बोलते हैं, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक अवयव बोलते हैं, कंजक्शन को जो है समुच्चय बोधक अवयव बोलते हैं, इंटरजेक्शन को जो है विस्मयादि बोधक अवयव बोलते हैं। तो अब इन चीजों का मैं थोड़ा सा जो है एक संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि ये क्या है। बाद में थोड़ा सा हम इसको डिटेल में भी आगे क्लास में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसी खत्म करके मैं आपको खत्म कर देता हूँ ये समझा के। बाद में हम डिटेल में आपको समझा देंगे। जैसे नाउन क्या है, तो नाउन क्या है, आप बार बार ये सुना होगा, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, माने कोई भी। तो यहाँ उसी को थोड़ा सा इलुबरेटिव फॉर्म में दिया हुआ है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन एनिमल, ठीक है, इज कॉल्ड नाउन। तो अब किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। तो कोई लोग, आप में से कितने लोगों को ये डाउट हो सकता है कि क्या भैया मैं ये अंग्रेजी का जो इसका जो इसका डिफिनेशन क्या मैं याद कर लूं। तो इसमें याद करने वाली क्या बात है, आप समझ लीजिए और ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, ओके। इसको समझ लीजिए और इंग्लिश में समझ, बस आपको समझदारी बेहतर है। आज सपोज मान लीजिए कि कोई जुडिशियल वाला एग्जाम दे रहा होगा तो वहाँ मेंस में कभी कभी पूछ लेता है, या बीपीएससी यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहा होगा तो जो कंपल्सरी जो हिंदी का जो होता है उसमें संज्ञा वंज्ञा पूछ लेता है, उसका भेद उद ऐसे पूछ लेता है। तो वहाँ ये आपको काम आ सकता है। और स्पोकन इंग्लिश में तो बस आपको क्या है कि आपको इसको समझ होना चाहिए कि ये नाउन है, ठीक है। और नहीं भी जानोगे तो आप ऐसे भी बोल लोगे, लेकिन ग्रामर आप जान के हो तो समझ लोगे, थोड़ा बेहतर होगा। तो नाम जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, किसी का भी नाम हो गया, या पटना, दिल्ली, कैट, डॉग, पेन,
जितने भी है ये सब नाउन में आ जाते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या हो, नाउन के बदले में आता है, ठीक है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब जो होता है प्रोनाउंस होते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वह शब्द है जो ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं ना उसका जो है विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन एज, जैसे गुड बॉय, जैसे बोलते हैं ना राम इज ए गुड बॉय, तो गुड बॉय, बॉय क्या है, नाउन है। और गुड क्या हो गया, तो बॉय का जो है वो गुड जो है वो विशेषता बता रहा है कि ये लड़का जो है अच्छा है। तो ये एडजेक्टिव, विशेषण माने विशेषता बताता है। अब वर्ब के बारे में समझ लीजिए। तो वर्ब क्या है, किसी काम को करने, दशा या स्वामित्व का बोध कराता है, ठीक है। ऐसे आप एक शॉर्टकट वाला याद किए होगा, किसी काम को करना या होना को जो है हम क्रिया कहते हैं। तो वही है, किसी काम को, काम का करने, दशा या स्वामित्व भी ये भी जो है नाउन ही कहलाता है, ठीक है। ए वर्ब इज ए वर्ड व्हिच शो एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट और पोजीशन, ठीक है। जैसे क्या है, इट, प्ले, कम, गो, इज, एम, ठीक है। हैड, शैल, शुड, कैन, कुड, ये भी सारे ये सब जो है वर्ब में आते हैं, ठीक है। और एडवर्ब क्या है? एडवर्ब बहुत बढ़िया है, समझिए एडवर्ब, आपको शायद थोड़ा सा ये लग सकता है। एडवर्ब जो होता है, जैसे वर्ब, एडजेक्टिव या खुद दूसरे एडवर्ब को माने विशेषता बतलाता है। एडवर्ब ऐसा है कि कोई किसी भी वर्ब का भी, किसी एडजेक्टिव का भी, जैसे या किसी एडवर्ब का विशेषता बताता है। जैसे मैं बोलूंगा कि राम वॉक स्लोली, तो वॉक क्या हो गया, वॉक तो हो गया कि वर्ब हो गया, राम वॉक स्लोली, और स्लोली क्या हो गया, तो स्लोली हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब का विशेषता बता रहा है, ठीक है। ही हैज रिटन केयरफुली, तो ठीक है। उसी तरह ही इज ए वेरी गुड बॉय, तो वेरी भी है, गुड भी है, बॉय है, तो गुड की विशेषता भी बता रहा है। वेरी कितना गुड है, तो बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा, तो ये वेरी आता है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये भी एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो ऐसे से इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे, बस ये एक कॉमन मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी ले लीजिए कि एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। छठा क्या है, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध जो वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। प्रीपोजिशन मेनली क्या है ना, संबंध को दर्शाता है। तो संबंध किसके बीच में, तो नाउन, ये क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन का संबंध जो है, जो हम जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसका संबंध जो है उस सेंटेंस में किसी भी दूसरे शब्द से करवाता है, ठीक है। जैसे वह किताब क्या है, टेबल पे है, तो किताब नाउन हो गया, और टेबल भी जो है एक दूसरा नाउन हो गया, लेकिन उससे जो है विशेषता संबंध कैसे बता रहा है, ऑन से, द बुक इज ऑन द टेबल, तो ठीक है। तो यहाँ देखिए इन, इनटू, ये सब हो गया। राम इज एंटरिंग इनटू द रूम, तो इनटू द रूम, तो राम का रूम के साथ जो है संबंध को दर्शा रहा है कि ही इज जो है एंटरिंग इनटू द रूम, ऐसे से ये दिया हुआ है, ये होता है प्रीपोजिशन। कंजक्शन क्या होता है, तो दो या दो से शब्द या वाक्य को जोड़ता है, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। तो कंजक्शन का बहुत लिमिटेड है, जैसे कौन कौन सा, एंड, बट, और एक्सेट्रा, और भी जो है, ठीक है, एंड बट बोलते हैं ना, तो ये हो गया, ठीक है। और ठीक है, और चलिए इंटरजेक्शन समझ लीजिए। तो इंटरजेक्शन क्या है कि इंटरजेक्शन मतलब अचानक से आपको कोई खुशी होती है या दुख होता है या घृणा का भाव होता है, तो उसी को जो हम जनरली, जैसे आप मैच दिख रहे हो इंडिया, और लास्ट बॉल है और उस पे जो है 4 रन लेना है, अब विराट कोहली है उधर, अब एक बॉल है, और हार भी सकता है और जीत भी सकता है, और अब आप सस्पेंस में बैठे हुआ, जैसे विराट कोहली 4 रन मारा और वो जीत गए, तो बोले ओ गॉड आई वॉन, तो वी वॉन, तो वो जो आपके मुंह से निकला कि यही होता है विस्मयादिबोधक,
ठीक है? या ठीक है, ये आप एक एग्जांपल से आप समझ पा रहे होंगे कि इंटरजेक्शन क्या है। तो चलिए आज का हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बाकी हम इसी तरह से जो मैं बहुत ही मतलब विदिन ए वीक आई विल ट्राई टू सम अप ऑल दिस information related to grammar that will be benefit for your whether spoken English or competitive examination। ठीक है, तो पेशेंस रखिए और देखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।